Shamsia Jamal, and today we will learn about the introduction of algebraic expression. So, an expression containing numbers, variables along with some mathematical operators. Numbers का मतलब हमें समझ आ गया, variables का मतलब क्या होता है, सम X, Y, Z, or it can be P, Q, anything, any alphabet, and along with some mathematical operators. Mathematical operators का मतलब यहाँ पे निकलता है addition, subtraction, division, multiplication. कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, हम इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जब नंबर्स वेरिएबल्स के साथ, यहाँ पे m मिसिंग हो गया, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटर्स के साथ जब हम यूज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2, यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ है, 4x प्लस 2, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो अंडरस्टूड है. अब इसमें हमारा नंबर क्या यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, कांस्टेंट, आप इसकी जगह कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है x. कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, ये हमारा जो x है ये यहाँ पे वेरिएबल है. ये 2 जो है हमारा, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमेशा 2 ही रहेगी. क्या इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है. वेरिएबल इस x को क्यों बोला गया है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा x है. क्यों x को वेरिएबल बोला गया है, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू रखने पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन का अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए इस x को यहाँ पे वेरिएबल बोला गया है. तो ये पूरी हमारी मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रही है. इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या यूज हो रहा है, एडिशन. ये हमारा क्या है, इसको कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर. इन्हीं सब से मिलके, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर से मिलके हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रिपेयर हो जाती है. ठीक है, इतना सबको समझ में आया, कुछ इसमें टफ था. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली थी 4x प्लस 2 की. इस एक्सप्रेशन में टर्म्स भी हैं, जैसे कि ये 4x हमारा एक टर्म है, दूसरा टर्म हमारा क्या है, 2. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, तो वो किससे मिलके बनती है, टर्म से मिलके बनती है. हो सकता है एक टर्म हो, जैसे कि 6y, ये भी हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, हो सकता है 6y हो गया, हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ऐसी एक्सप्रेशन हो. इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 1, 2 एंड 3. ये सब हमारे क्या है, ये 2 टर्म्स हो गए. इसमें कितने टर्म्स हो गए, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है. इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए. तो टर्म समझ में आया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी तो वो किससे मिलके बनी होगी, टर्म से मिलके बनी होगी. अब कितने तरह की हो सकती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि हम लोग ने 2 टर्म्स लिखा, तो 2 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, सिंगल टर्म. जैसे कि 1 टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, और 3 टर्म्स अगर है तो 3 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं. और हो सकता है इसमें 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं. तो इन टर्म्स, सारे अलग अलग एक्सप्रेशन को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं. जैसे कि मोनोमियल, क्या हो गया, मोनोमियल. सेकंड कौन सी होती है, बाइनोमियल. कौन सी होती है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन. थर्ड कौन सी होती है, ट्राइनोमियल. फोर्थ कौन सी होती है, पॉलिनोमियल. ठीक, अब 4 कैटेगरी हो गई. फर्स्ट कैटेगरी, जैसे कि ये मोनोमियल है. मोनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग किसको कहते हैं,
मोनोमियल है। मोनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग किसको कहेंगे? जिसमें सिंगल टर्म होगा। ये नाम में खुद ही बोल रहा है कि मोनो मतलब वन, जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होता है, जैसे कि 4y हो गई, और क्या ले सकते हैं हम लोग? 2x हो गया, और क्या ले सकते हैं? 7z हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब सब में एक टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम लोग उस एक्सप्रेशन को क्या नाम देते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक। बाइनोमियल के केस में क्या होता है? बाई मतलब नाम में खुद बता रहा है कि इसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि 2x प्लस 4, एक टर्म हो गया हमारा 2x, एक टर्म हो गया हमारा 4, तो इसमें भी टू टर्म्स हैं। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि 9y प्लस 6, इसमें भी कितने टर्म्स हैं? एक ये टर्म हो गया हमारा 9y, एक टर्म हो गया 6, तो ये बाइनोमियल हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ट्राइनोमियल में क्या होता है? ट्राई भी मतलब 3, इसका मतलब हो गया जैसे कि हम लोग ने ले लिया 2x² प्लस 4x माइनस 7, कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया। इसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं? 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं। इसलिए इस एक्सप्रेशन को, इस टाइप की एक्सप्रेशन को जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? फिर हमारा आता है लास्ट में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप कितने नंबर ऑफ टर्म्स भी ले सकते हैं। पॉली मतलब मेनी, सारी एक्सप्रेशन यहाँ पे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ये सारी किसके अंदर आती है? पॉलिनोमियल के अंदर आती है। तो इसकी एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 6, ये हमारे कितने टर्म्स है? 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 4 टर्म्स हैं। इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। हो सकता है 3 टर्म्स वाले को भी हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 2 टर्म्स वाले को भी हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये इतना समझ में आया सब लोगों को कि जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो कितनी कैटेगरीज में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, कैटेगरीज हो गई कि कितनी कितनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, कितनी कितनी टाइप की हो सकती है। अब आता है हमारा एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर दो एक्सप्रेशन दी है, दोनों को हमको ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो एडिशन पे जाने के पहले हम लोगों को क्या समझना है? लाइक टर्म्स कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। ठीक, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक समझ में आ रहा है वर्ड से कि लाइक मतलब कुछ तो इन लोगों के बीच में सिमिलर चीजें हैं, तभी लाइक वर्ड यूज हो रहा है। अनलाइक कुछ तो मतलब डिसलाइक। ये लाइक अनलाइक वो वाला नहीं है जो इंस्टा फेसबुक पे हम लोग यूज करते हैं कि लाइक कर दिया, अनलाइक कर दिया, ये वो नहीं है। यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स वाला लाइक अनलाइक यूज होगा। जैसे कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स यूज होते हैं। कैसे वेरिएबल्स? सेम वेरिएबल्स यूज्ड विद सेम रेज्ड पावर। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब हुआ? सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन हमारे पास है तो दोनों में सेम वेरिएबल यूज होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4x एंड 10x, तो इस एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? इस एक्सप्रेशन में हमारा x यूज हो रहा है। ये x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो इस x सेम तो यूज हो गया, फर्स्ट लाइन तो हमारी सही हो गई कि सेम वेरिएबल यूज हो रहा है विद सेम रेज्ड पावर। इस वेरिएबल की जो भी पावर रेज्ड हो रही है वो भी हमारी सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस वेरिएबल की क्या पावर है? 1 है। कुछ नहीं लिखा होता है तो मतलब पावर क्या होती है? अंडरस्टूड होता है कि 1 है। अगर पावर 2 होती तो यहाँ पे मेंशन होता कि इसका 10x² है, लेकिन कुछ नहीं था तो यहाँ पे पावर हमारी 1 है।
इस एक्सप्रेशन में भी 1 है, इस एक्सप्रेशन में भी 1 है, तो ये दो टर्म्स हमारे कैसे हुए, लाइक टर्म्स हुए। ठीक, ये दोनों टर्म्स हमारे, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 72x, खाली नंबर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन जो वेरिएबल है और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या चल रही है, सेम चल रही है, तो ये सारे हमारे लाइक टर्म्स होते हैं। अंडरस्टूड। अनलाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं, जैसे कि जो इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चलिए लिख देते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट पावर, जैसे कि या तो फर्स्ट केस हो हमारा डिफरेंट वेरिएबल है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एक हमारा 10x है, वही एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। दूसरा हमारा है 9y, दो एग्जांपल हो गए, एक ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों में इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है। तो इसमें x यूज हो रहा है, इसमें y यूज हो रहा है, दोनों सेम तो है नहीं, दोनों डिफरेंट है, तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसी हो गई, अनलाइक हो गई। ये दोनों टर्म्स कैसे हो गए, अनलाइक हो गए, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही जो हमारे ये दोनों टर्म्स हैं ये हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए। अब डिफरेंट वेरिएबल्स की बात हम लोगों ने कर लिया, अब दूसरी बात किसकी आ रही है, सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि सेम वेरिएबल्स यूज करना है तो चलिए हम लोग 9y वाला केस ले लिया, दूसरी वेरिएबल एक टर्म लेते हैं, हम लोगों ने ले लिया 72, दिख नहीं रहा होगा इधर आप लोगों को, एक वेरिएबल हमने 9y लिया, दूसरी वेरिएबल हम लोग ने लिया 72y स्क्वायर। ठीक, एक टर्म हमारा ये हो गया 9y, एक टर्म हमारा हो गया 72y स्क्वायर। इसमें वेरिएबल्स दोनों कैसी है, सेम है, इसमें भी y प्रेजेंट है, इसमें भी y प्रेजेंट है, लेकिन विद डिफरेंट पावर। इसकी पावर क्या है, 1 है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 2 पावर है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ रही है कि सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं लेकिन पावर्स उनकी डिफरेंट है, तो ये दोनों भी हमारे कैसे हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। समझ में आया, लाइक टर्म्स कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब और आगे हम लोग इनका क्या पढ़ेंगे, एडिशन। किसका एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आप लोगों को अंडरस्टूड है कि ये एक्सप्रेशन है। ठीक, अब हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिया 4x प्लस 2y प्लस 6, एक एक्सप्रेशन हो गई हमारी। दूसरी एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिया 9x प्लस 7y माइनस 5, एक एक्सप्रेशन ये हो गई हमारी। कितनी एक्सप्रेशन हो गई, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के आप लोगों को पहले फाइंड करना है कि दोनों में क्या लाइक टर्म्स प्रेजेंट हैं। तो हम लोगों को दिख रहा है कि इसमें एक x का टर्म प्रेजेंट है, इसमें भी एक x का टर्म प्रेजेंट है, सेम वेरिएबल वाले हैं और दोनों की पावर भी कैसी है, सेम है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम लोगों को इसके नीचे लिखना है। ठीक, इसके नीचे हम कैसे लिखेंगे, जो सेम वेरिएबल वाले हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि 9x हो गया और 4x, इन दोनों को एक के नीचे एक लिखेंगे एज रो एडिशन। ये 9x हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब उसमें से कौन सा बचा, 7y, इस 7y को हम लोग कहाँ लिखेंगे, y के नीचे y वाला लिखेंगे। ये दोनों भी कैसे हैं,
कैसे टर्म्स है दोनों? लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें भी दोनों वेरिएबल्स तो सेम है और दोनों की पावर्स भी क्या है, 1 1 है, तो दोनों लाइक टर्म्स है। उस 7y को हमने किसमें था, प्लस में था, तो प्लस 7y ऐसे लिख दिया। अब क्या बचा, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों लाइक हो गए। +6 के नीचे उस 5 को लिखेंगे। अब ये 5 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो पूरा -5 ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। तो दोनों का क्या करना है, हम लोग को एडिशन करना है। समझ में आया इतना कि किस टर्म को किसके नीचे लिखेंगे, मतलब लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखते हैं हम लोग। अभी इतना पहले 6 में से 5 +6 है -5, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 5 1। साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर नंबर की, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, 6 है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगी। ये समझ में आया इनका एडिशन। अब +2y + 7y प्लस 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 होता है, तो जो भी करना है 7 8 9, क्या आया 9y, ऐड किया दोनों टर्म्स को। साइन भी हमने क्यों प्लस लगाया, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर था उसकी साइन क्या थी, यहाँ पे ग्रेटर नंबर 7y है, इसकी साइन यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम लोगों ने प्लस लगाया यहाँ पे। समझ में आया। अब ये दोनों भी प्लस में हैं, तो 9 और 4 कितना हुआ, 13x हुआ। ठीक, साइन किसकी लगेगी, 9 बड़ा है ऑब्वियसली 9x, तो प्लस की लगेगी। प्लस की साइन हम लोग यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं कि अगर कहीं पे कोई साइन नहीं लगी है तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगी, मतलब अंडरस्टूड है कि ये वाला टर्म हमारा प्लस में है। ठीक, अब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऐड करने पे इसका आंसर हो गया। ठीक, अभी हम लोगों को इतना समझ में आया। अब मान लिए हमने इसमें से एक दो टर्म इंक्रीज करते हैं, मान लिए दूसरी एक्सप्रेशन को ही चेंज कर देते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे ही रहने दिए, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम चेंज करते हैं, इसको दे देते हैं कुछ टर्म्स को आगे पीछे करें, जैसे कि हमने कह दिया 4y -7 4y² -7x, 7y लिख लिए इसको या तो, और -2। ठीक, इतना आया। अब हम लोगों को इसको लिखना है, इसके नीचे इन दोनों का भी क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक, अब 4x फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी लिखी है, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम लोग को नीचे उसके नीचे वाली रो में अरेंज करना है। तो पहला टर्म इसमें क्या था, लाइक टर्म्स हम लोग पहले गेस करेंगे कौन से है, 4x है, वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो इसमें क्या x वेरिएबल का कोई टर्म प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, सेकेंड टर्म पे आए, क्या है 2y, कौन सा टर्म है 2y, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है y, और y की पावर क्या है 1, कुछ पावर नहीं दिया, मतलब अंडरस्टूड है पावर 1 है। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे कि इस टर्म का कौन सा लाइक टर्म है, इसमें भी y की पावर 1 है, वेरिएबल y है, तो ये हमारा इसका लाइक टर्म हुआ। तो इस -7y को इस टर्म के नीचे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया -7y। ठीक, 7y माइनस में था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इसके साथ माइनस लगाया। अब आते हैं 6 पे, 6 की तो कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला टर्म क्या इधर है इस एक्सप्रेशन में, हाँ 2 प्रेजेंट है माइनस में, तो कांस्टेंट के नीचे हम लोग कांस्टेंट लिख देते हैं, माइनस में 2 था इसलिए माइनस में 2 लिख दिया। समझ में आ रहा है सबको। अब कौन सा टर्म बच गया, लेफ्ट ओवर हुआ 4y², ये क्या कहीं इस एक्सप्रेशन में y² प्रेजेंट था, नहीं प्रेजेंट था, तो इसको हम लोग आगे किसी के नीचे नहीं लिखेंगे, किसी टर्म के आगे, बस इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, या इधर लिख लिए या इधर लिख लिए, y² वाला पावर है, इसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, चलिए उधर ही लिख दिया। फिर इन सब का हम लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है, अभी हम लोग एडिशन कर रहे हैं। तो 4x के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 4x। ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 2 माइनस किया कितना आया 5 आया, मतलब 5y,
और साइन किसकी लगेगी अब यहाँ पे, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर क्या है हमारा 7y है, उसके साथ कौन सी साइन है माइनस की, इसलिए हमने आंसर लिखा -1। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 6 माइनस 2 दैट इज 4, साइन किसकी लगेगी बड़े नंबर की 6। ठीक, 6 प्लस में था इसलिए प्लस की साइन लगी। अब हमारा ये तो लेफ्ट है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे 4y स्क्वायर। क्या लिख देंगे 4y स्क्वायर, उसको जस्ट कॉपी कर दिया। ठीक, यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज आप कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 4y स्क्वायर करना हो, ठीक है, -5y प्लस 4x प्लस 4, ये हमारी क्या बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस इस एक्सप्रेशन में y स्क्वायर लास्ट में था, उसको हमने आगे ले आए हैं। टर्म्स को बस हमने, इसमें कितने टर्म्स थे 4 टर्म्स थे, टर्म्स को हमने सिर्फ रीअरेंज किया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो आप लोगों को लिखना हो उसको आप लिख सकते हो। ठीक, अब हम एडिशन हो गया, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होगा। इसके एक दो एग्जाम्पल और हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक्सप्रेशन लिया हमने 10x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। दूसरी एक्सप्रेशन लिया 9y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2, ये ले लिया। अब इन दोनों का एडिशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन x स्क्वायर वाला क्या कोई टर्म प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। सेकेंड टर्म पे आते हैं, क्या है -2x। ठीक, अब इसमें कौन सा वेरिएबल है x, उसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी x है, उसकी पावर 1 प्रेजेंट है, तो ये 10x हमारा इसके नीचे आएगा। ये 10x प्लस में था, तो यहाँ पे आ गया प्लस 10x। ठीक, फिर कौन सा टर्म आया कांस्टेंट वाला 4। अब क्या इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है, हमारा -2 प्रेजेंट है, तो +4 के नीचे हम लोग -2 लिख देते हैं। ठीक, कौन सा लेफ्ट ओवर हो गया, ये वाला तो बच गया, इसको भी लिखना है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, प्लस में 9y स्क्वायर। ठीक, बचा था इसलिए हम लोगों ने लास्ट में इसके आगे लिख लिया कि ऊपर कुछ कोई टर्म प्रेजेंट नहीं हो। इसको करना है हमको ऐड। ठीक, 10x स्क्वायर तो एज इट इज कॉपी होगा, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं है ऐड करने के लिए। अब प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस होगा, 10 माइनस 2 8x। ये 8x में साइन कौन सी लगेगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 10x है, तो यहाँ पे प्लस की साइन लगेगी। ठीक है, फिर हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 2 2, साइन किसकी लगेगी प्लस की लगेगी। फिर लास्ट में ये 9y स्क्वायर को एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया सबको? ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिए।